अस्सलामुअलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सीख रहे हैं रोज़ स्टिक्स। गुलाब का अगर आप बुके बनाना चाहते हैं तो आपको रोज़ स्टिक्स बनाना सीखना होगा। मैंने आपको सिखाया है कि आप किस तरह से बना सकते हैं रोज़ के कट फ्लावर्स, और इन्हीं को इस्तेमाल करके आप बहुत ही प्यारा, बहुत ही आसानी के साथ बुके बना सकते हैं। तो ये बहुत जल्दी बन जाता है, इसे हम सीखते हैं। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए होगा ग्लू, सिंपल वायर, ये आपको किसी भी क्राफ्ट शॉप से या धागों की शॉप से भी अक्सर मिल जाती है। और ये मैंने 0.5 mm की वायर ली है। तो 0.5 mm की वायर, और इसके अलावा स्टेम वायर चाहिए होगी। तो ये मेरे पास स्टेम वायर है। ये काफ़ी लंबी होती है, काफ़ी थिक होती है। तो आप इसको बीच में से आधा काट लीजिए। तो मैंने इनको बीच में से आधा काट लिया है। अगर आपके पास स्टेम वायर नहीं है तो सिंपल घर में जो अक्सर शाशलिक की डंडियाँ इस्तेमाल होती हैं चिकन फ्राई करते हुए, वो भी इस्तेमाल की जा सकती हैं। वो भी स्टेम वायर के तौर पे बिल्कुल सही काम कर लेती हैं। बस ये है कि वो बेंडेबल नहीं होती, जबकि ये इजीली बेंडेबल है। ये इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगी लीफ बनाना, क्योंकि हम फूल बनाना अलग से सीख चुके हैं। तो सिंपल ये वाले फ्लावर्स तो आप मेरी दूसरे वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे बनाए जाते हैं। मैंने आपको इस वीडियो में दिखाना है कि हम ये लीफ कैसे बनाएंगे। तो बुके के लीफ बनाने के लिए आपको सिंपल एक वायर चाहिए, और ये वायर मेरे पास, मैंने आपको भी दिखाया था, मौजूद है। वायर की आपको ऐसी मिल जाएगी। 0.5 mm की वायर बहुत अच्छा काम कर लेगी, 0.4 mm की वायर भी कर लेगी। और लीफ तकरीबन हमारा बड़ा इतना होगा, तो हम यहाँ से इतनी लंबी वायर काट लेंगे मोड़ कर। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ से ये वायर काट ली। लीफ में अगर आप वायर नहीं डालेंगे तो लीफ आपका इस तरह से खड़ा नहीं होगा। जैसे कि ये लीफ आपको खड़ा हुआ मिल रहा है, और फिर आप इसको अगर लगाएंगे तो ये खड़ा रहेगा। तो वायर आपको ईज़िली अवेलेबल होगी, हर स्टेशनरी शॉप पे आराम से मिल जाती है ये। और क्राफ्ट्स की दुकान पे, धागों की दुकान पे भी आपको ये आराम से मिल जाएगी। ऑनलाइन भी आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। अब लीफ बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे 4 प्लाई ग्रीन कलर का धागा। जो भी आपको ग्रीन कलर का शेड पसंद है वो आप इस्तेमाल कर लीजिए। 4 प्लाई धागे के साथ हम यूज़ करेंगे सिंपल 4 mm का हुक। तो 4 mm का हुक है और 4 प्लाई का ही सिंपल आम धागा है। हम स्लिप नॉट बना लेंगे। ये देखिए, स्लिप नॉट बनाने के बाद आप चेन बना लीजिए। जितना बड़ा आपको लीफ रखना है आप उतना ही ज़्यादा चेन बना सकते हैं। और इसका पैटर्न बहुत फ्लेक्सिबल है। अगर आप गौर से देखें तो कुछ लीफ मैंने छोटे बनाए हैं और कुछ लीफ मैंने बड़े बनाए हैं। तो हम आपको दोनों का पैटर्न सिखाएंगे। सबसे पहले मैं बड़ा वाला लीफ बनाना सिखा रही हूँ। छोटा लीफ मैंने पहले भी सिखाया है, मिनी रोजेस हेयर क्लिप में भी सिखाया था। तो सबसे पहले हम लेंगे 12 चेन। तो गिन कर आप 12 चेन ले लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 चेन हमने ले ली हैं। तो अब 12 चेन लेने के बाद अब हमने ये 12 चेन इसकी लंबाई ले ली है। अब हमें इसका कर्व बनाना है। तो पहले हम छोटे चेन लेंगे, छोटे स्टिचेस लेंगे, फिर हम बड़े वाले टांके लेंगे, फिर बड़े टांके से वापस छोटे टांकों पर आएंगे, फिर इसकी ये नोक बनाना सीखेंगे। तो हम सबसे पहले ये देखें, जो हमारा पहला टांका है ना, पहली चेन है, इसको छोड़ के दूसरी चेन में काम करते हैं। तो हमने दूसरी ही चेन में ये तार डाल देनी है। ये तार मेरे पास इतनी लंबी है, तकरीबन 1 लंबी है। और इसको मोड़ूंगी तो ये देख सकते हैं आप ये कितनी लंबी है। इसमें यहाँ पे मेरा लीफ भी बनेगा, और लीफ के आगे थोड़ी सी जॉइनिंग के लिए, जोड़ने के लिए भी मुझे तार चाहिए। तो ये देखिए, इसमें लीफ भी बनेगा और फिर जोड़ने के लिए हमें तार चाहिए। तो हम ये तार बीच में अटकाएंगे। कहाँ अटकाएंगे? पहली छोड़ के दूसरी चेन में ये तार मैंने सीधी सीधी, ये देखिए, अटका दी। बस ये इसके अंदर परो दी एक तरह से, और छोड़ दें आप इसको। परो के थोड़ा सा ऊपर कर दें ताकि ये गिरे नहीं, बार बार टिकी रहे अपनी जगह पर। ये आपको ट्रिक्स की और टिप्स की बातें जो हम बीच में बता रहे होते हैं ना, ये आपके बहुत काम आती हैं। खाली पैटर्न पढ़ के करना इतना आसान नहीं है, अगर कोई सिखा दे तो आसान हो जाता है। अब हमने क्या करना है, अब ये हमें ट्रिक सीखनी है कि अब हमें क्या करना है, इस तार के साथ क्या करना है।
थोड़ा सा ट्रिकी होगा लेकिन मुश्किल नहीं है। हमने क्या करना है, ये मैंने अपना हुक लूप में डाला। अब हमें सिंगल क्रोशे बनाना है। तो सिंगल क्रोशे बनाने के लिए मैं इसी मुकाम पर काम करूँगी जिसमें मैंने अभी तार डाला है। तो और से देखिए, मैं स्टिच को करीब ला रही हूँ ताकि ये वाज़े नज़र आ जाए। देखिए, ये मैंने स्टिच में अपना हुक को डाला, इस चेन के अंदर हुक को डाला और इस वक्त तार और धागा दोनों ऊपर है। बस ये ध्यान रखना है आपकी तार आपके हुक के ऊपर आपको नज़र आ रही होगी। मैंने ये धागा लिया और तार के नीचे से ही इसमें से चेन में से निकाल लिया। अब तार अब नीचे है। अब मैं हुक के तार के ऊपर से देखें ये धागा ले रही हूँ और इन दोनों लूप्स में से निकाल रही हूँ। ये मेरा पहला सिंगल क्रोशे बन गया। इस तरह से ये होगा कि आपकी तार छुपी रहेगी, आपने तार के नीचे से काम करना है। अगले में मैं बनाऊंगी एक हाफ डबल क्रोशे। ये देखिए, हाफ डबल क्रोशे के लिए मैंने यार्न ओवर कर लिया, धागा ले लिया। अब मैं अपने हुक को डालूंगी चेन में, ये मैं डाल रही हूँ अगली चेन में। और देखिए तार ऊपर है, धागा भी ऊपर है, तार भी ऊपर है। दोबारा से दिखाती हूँ आपको, गौर से देखिए। ये मैंने यार्न ओवर किया और सिंपल इसके अंदर डाल दिया इस तरह से कि तार और धागा ऊपर है। अब मैंने ये धागा लिया, चेन में से निकाल लिया। अब ये तार बीच में फंस गया है। अब मेरे पास ये 3 है लूप्स। हाफ डबल क्रोशे में हम तीनों में से गुजार लेते हैं। ये तीनों में से गुजार गया, तो 2 मेरे स्टिचेस बन गए हैं। पहली चेन छोड़ी थी, दूसरी और तीसरी है मैंने सिंगल क्रोशे और हाफ डबल क्रोशे बना लिया है। अब इससे नेक्स्ट में बनाऊंगी डबल क्रोशे। तो ये देखिए, ये डबल क्रोशे बनाने के लिए यार्न ओवर करूँगी, नेक्स्ट चेन में डालूँगी, ये तार और धागा ऊपर है। ठीक है, आपने ये चेन में से निकाला धागा, तार फंस गई है बीच में। अब आपने 2 में से लेना है और फिर 2 में से लेना है। ये देखिए, तार अब बीच में परोई जा रही है, तार के साथ साथ काम हो रहा है। अगले में फिर एक डबल क्रोशे बनाएंगे। ये देखिए, डबल क्रोशे दोबारा से उसी मेथड से। जब आप ये इसमें पहली बार बनाएंगे तो आराम आराम से बनाइए, दूसरी बार तीसरी बार फिर आपका काम तेज़ हो जाएगा। अब इससे अगले में हम बनाएंगे ट्रिपल क्रोशे। तो ये मैंने ट्रिपल क्रोशे के लिए 2 बार यार्न ओवर किया। उसी तरह से मैं अब इसे चेन में डालूँगी। ये देखिए, चेन में डाला, तार के नीचे से मैंने काम कर रही हूँ, तार ऊपर है। ये धागा लेके तार के नीचे से निकाल लाई। अब ये तार फंस गई बीच में, 2 में से निकाला, फिर 2 में से निकाला, फिर 2 में से निकाला। तो ये देखें, अब हमारी शेप इंक्रीज़ होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। गौर से देखिए, और ये तार बीच में परोई जा रही है। तो आप देख रहे हैं इसकी शेप बढ़ती जा रही है। अब हम इससे नेक्स्ट चेन में जाएंगे, फिर से ट्रेबल बनाएंगे और नेक्स्ट में हम 2 ट्रेबल बनाएंगे। तो ये मैंने डाला, इसमें से निकाला और ये एक ट्रेबल बन गया और दूसरा ट्रेबल। 2 बार यार्न ओवर करके इसी मुकाम पर, इसी सेम में जहाँ मैंने अभी ट्रेबल बनाया है, एक और ट्रेबल बनाऊंगी। तो ट्रेबल इंक्रीज़ हो गया इस स्टिच में। ठीक है, ये मेरे 2 ट्रेबल बन गए। नेक्स्ट में अब हम वापस सिमेट्री को हम नीचे की तरफ लाएंगे। तो अब एक ट्रेबल, नेक्स्ट में हम बनाएंगे एक ट्रेबल। तो यार्न ओवर 2 बार करेंगे और यहाँ से मैंने इसको लिया, तार के नीचे से धागे को निकाल लिया, 2 से लिया, 2 से लिया, 2 से लिया। अब हम बनाएंगे डबल। तो यहाँ पर बस एक बार यार्न ओवर करके स्टिच में डाला, तार के नीचे से देखें हुक मैंने लेकर गई, धागा लेके निकाल लाई, तार बीच में अटका ली समझें, और ये डबल बन गया। 2 डबल करेंगे हम, ये डबल हो गया हमारे पास। फिर एक और डबल, फिर हाफ डबल, और अब हमारे पास ये आ गया
लास्ट स्टिच, इसमें हम बनाएंगे सिंगल। तो हम यार्न ओवर नहीं करेंगे, यार्न ओवर हटा दिया, ये सिंगल स्टिच बनाया। ठीक है, अब हमें सिंगल स्टिच के साथ एक नोक सी बनानी है, तो हम बनाएंगे चेन 2। ये बन गई चेन 2। ठीक है, और फिर हमने इसी से इस सिंगल स्टिच में इसी जगह पर एक और सिंगल स्टिच देना है। तो मैंने इसको थोड़ा सा मोड़ दिया है, आप देख सकते हैं वायर को, ये मैंने टर्न दे दिया है वायर को, और जहाँ पे मैंने अभी सिंगल क्रोशे किया था वहीं पर एक और सिंगल क्रोशे ये कर दिया। तो ये बनेगी हमारी यहाँ पर नोक। अब बिल्कुल सेम चीज़ रिपीट होगी, और वो क्या थी, हाफ डबल क्रोशे। नेक्स्ट में हम बनाएंगे हाफ डबल क्रोशे। अब हम यहाँ काम कर रहे हैं, ये आपको नज़र आ रहे होंगे इसके अंदर, ये बैक साइड, सब की बैक साइड्स। तो अब हमने सिंगल क्रोशे चेन 2 सिंगल क्रोशे कर लिया है। अब हम बना रहे हैं हाफ डबल क्रोशे, और आप देख सकते हैं अभी भी मेरी तार ऊपर है, धागा ऊपर है। मैंने ये इसको यार्न ओवर करके स्टिच में डाला तार के नीचे से, और धागा लेकर आ गई, और फिर इसमें ये मैंने कर दिया हाफ डबल क्रोशे। नेक्स्ट में मैं करूँगी डबल क्रोशे। तो बिल्कुल हम सिमेट्रिकल बना रहे हैं, एक के जैसा ही दूसरी साइड। तो 2 डबल क्रोशे थे, तो 2 डबल क्रोशे हो जाएंगे। फिर ट्रेबल था, तो अब ट्रेबल होगा। फिर ट्रेबल इंक्रीज़, तो ट्रेबल इंक्रीज़। फिर ट्रेबल, तो ट्रेबल। तो हम बिल्कुल उसका मिरर इमेज जैसे कहते हैं ना, क्रिएट करना, तो वो मिरर इमेज बना रहे हैं। अब ये बनेंगे हमारे पास ट्रेबल इंक्रीज़। ये हमने एक बनाया और ये दूसरा बनाया। ठीक है, अब इसके बाद हम एक ट्रेबल और बनाएंगे, ये यहीं पर इसके बराबर वाले में। अब हमारे पास है डबल, नेक्स्ट डबल क्रोशे। अब हम बना रहे हैं हाफ डबल, यार्न ओवर करके हाफ डबल मैंने बनाया। सॉरी, अभी डबल ही है, 2 डबल थे हमारे, तो यहाँ पर डबल ही होगा। फिर हाफ डबल है, ये हाफ डबल हो गया। अब लास्ट हमारा स्टिच है, लास्ट स्टिच में हम करेंगे सिंगल क्रोशे। तो ये मेरा सिंगल क्रोशे हो गया, मेरा लीफ कंप्लीट हो गया है। इस लीफ को अब हम थोड़ा सा तार अंदर हमारे इसके हैं ना, तो हम उसके दबाएंगे तार को और इसको सेट कर देंगे। ये हमारा सेटिंग हो गई। अब हम इसके गिर्द एक सिंगल क्रोशे की बाउंड्री बनाएंगे, सॉरी स्लिप स्टिच की बाउंड्री बनाएंगे। तो ये सिंपल मैंने यहाँ से, अब जो मेरा पहला सिंगल क्रोशे था, फिर हाफ डबल, फिर डबल, इन सब में मैं डालती जाऊँगी और स्लिप स्टिच लूँगी। ये देखिए, ये मैंने लिया और स्लिप स्टिच कर दिया, फिर इधर से लिया, स्लिप स्टिच कर दिया। आप ये चीज़ अगर बग़ैर तार के बनाएंगे तो बस यही है कि वो गिरेगी, वो इतना संभलेगी नहीं जैसे तार की वजह से ये संभला हुआ है, और हमें ये अटैच करना है। वैसे आप बहुत सारी जगहों पर यही लीफ बग़ैर तार के भी बना सकते हैं, अगर आप किसी और पर्पस के लिए बना रहे हैं। तो अगर आप बुके में लगा रहे हैं तो फिर इसको बीच में वायर ज़रूर आप डालिएगा। तो बस ये देखिए, ये मैं हर एक स्टिच में डालकर इसको स्लिप स्टिच करती जा रही हूँ, हर एक स्टिच में डालती जा रही हूँ, स्लिप स्टिच करती जा रही हूँ। सो आई होप ये आप लोगों को नज़र आ रहा है। ये देखिए, डाला, स्लिप स्टिच किया, डाला, और ये अब आ गई मैं टॉप पर। टॉप पर भी मैं ऐसे ही करूँगी, ये जो मेरे पास टॉप पे स्टिच है इसमें भी डालूँगी और स्लिप स्टिच कर दूँगी। फिर ये नेक्स्ट, इसमें भी स्लिप स्टिच से नेक्स्ट स्लिप स्टिच। तो ये हम पूरा ऑल अराउंड स्लिप स्टिच करते जा रहे हैं। इससे हमारा बॉर्डर भी अच्छा बनेगा और लीफ की फॉर्मेशन अच्छी हो जाएगी, वो स्टिफ होगा, खड़ा होगा अपनी जगह पे, गिरा गिरा ढलका ढलका नहीं लगेगा। अगर आप रोज़ का बना रहे हैं या किसी भी का ये शेप का फ्लावर बना रहे हैं तो ये स्लिप स्टिच ठीक रहता है। जो अक्सर वेवी से स्लिप स्टिच किए जाते हैं चेन 2 के साथ, वो इतने मुनासिब नहीं लगते, ये ज़्यादा नीट काम में अच्छा लगता है। तो ये मैं लास्ट में आ गई हूँ, मेरा आखिरी स्लिप स्टिच हो गया है।
अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको बड़ा करेंगे, ये देखिए। और फिर ये जो लूप था, ये तार हमारे पास है ना, इस तार को मैंने जॉइन किया और ये लूप तार के अंदर से निकाल लिया, एक तरह से खिटान बांध दी, ये देखिए, ये हमने नॉट कर दिया। तार को भी हम जॉइन कर रहे हैं, गोल कर रहे हैं, शेप को अपनी दुरुस्त कर रहे हैं, नोक को ठीक करेंगे ताकि ये नोक सही उभरी हुई लगे। जहाँ जहाँ से हमें लगता है कि खला बेकार में फजूल में आ रहा है, तार खुल रही है, उसको ठीक करेंगे। और ये जो हमारे पास इसका पीछे बैक एंड है, इसको भी हम पीछे सिक्योर करेंगे। तो पहले मैं अपना ये धागा अब काट लेती हूँ, इस धागे की अब ज़रूरत नहीं है, ये धागा काट दिया। पीछे से धागे को सिक्योर कर रही हूँ। मैंने इसको सिंपल नीडल में परो के उल्टी साइड पर ही रैंडमली 1-2 इसको टर्न दे देने हैं और फिर इसको काट देना है ताकि निकलने का कोई सवाल ना रहे। सही है। इसको इस तरह से टर्न्स देने के बाद इसको मैं चेक कर लेती हूँ कहीं पे, इसकी शेप को दुरुस्त कर लेते हैं। अब जो हमारे पास ये वायर है, इसके ऊपर हम यही धागा लपेट देंगे और ये धागा निकले नहीं तो हल्का सा ग्लू का एक ड्रॉप भी काफ़ी है, अगर हम यहाँ पे लगा दें, ये बस इतना ही काफ़ी है। और इसको हम यहाँ पे थोड़े ज़्यादा टर्न देंगे, जैसे मैंने ये 4 टर्न यहाँ पे दिए हैं। अब मैं इसको आगे मूव कराती जाऊँगी, ठीक है। और फिर आगे इसको हम अपने स्टेम के साथ लगा सकते हैं। तो इसी तरह से आप मज़ीद लीव्स बना लीजिए और उसको आप अपने स्टेम के साथ लगा लीजिए। जितने भी आपको लीफ लगाने हैं, 2 लगाने हैं, 3 लगाने हैं, इट्स ऑल अप टू यू कि आप कितने लगाते हैं। और इसकी शेप को वायर की वजह से अगर टेढ़ी हो रही हो, जैसे यहाँ से मुझे लग रहा है वायर ज़्यादा खुल रहा है, चौड़ा हो रहा है, तो उसको आप प्रेस कर लीजिए। ये हमारा लीफ रेडी है। अब हम अपनी असेंबलिंग के लिए रेडी हैं। असेंबलिंग करते हुए मुझे ग्लू को यूज़ करना होगा। तो ग्लू मैंने लिया, 2 लीव्स ले लिए और फ्लावर जो बना हुआ है वो ले लिया। ये लीफ मैंने बनाया है 8 चेन से। इसका भी मैं आपको पैटर्न शेयर करूँगी। और ये देखिए, मैंने ग्लू लगा के इसके अंदर इंसर्ट कर दिया, ये फ्लावर के अंदर, ठीक है, स्टेम को। और अब हम लेंगे ग्रीन धागा, ग्रीन यार्न, और उसको यहाँ पर हम अटैच करेंगे ग्लू की मदद से। तो पहले थोड़ा सा और ग्लू मैं यहाँ पे लगा रही हूँ। तकरीबन हम 1 घंटा फिर इसको छोड़ेंगे। जब ये तैयार हो जाएगा बिल्कुल सही अपनी फॉर्म में लाने के लिए, तो बिल्कुल सूख के सही हो जाएगा ये। तो यहाँ पर जब मैं ये कनेक्ट कर रही हूँ ग्रीन यार्न, तो ग्रीन यार्न का मैं यहीं पर इसी मुकाम पे 3-4 बल दूँगी। ये मैंने 4 बल दे दिए। अब मैं आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ना शुरू होंगी और इसी पर मैं आगे ग्लू भी लगाती जाऊँगी। ये देखिए, स्टेम के ऊपर मैंने आहिस्ता से हल्का सा ग्लू लगा लिया है ताकि यार्न मेरा उस पर लगा रहे। और फिर इसका बहुत ही आसान तरीका है कि आप इसको घुमाना शुरू कर दीजिए। ये देखिए, हल्के हल्के घुमाते जाइए ध्यान से, तो आपका ये आगे धागा होता चला जाएगा। ये देखिए, ये हल्के हल्के घुमा रही हूँ और धागा आगे लगता जा रहा है। जब एक आपको लगे कि बस इतनी हाइट काफ़ी है, अब मुझे अपना वो लगाना है, लीफ लगाना है, तो फिर हम पहला लीफ अटैच कर देंगे यहाँ पर। तो थोड़ा सा और मैं आगे कर देती हूँ इसको। ये यहाँ पर अब हम लीफ लगाना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं अपना ग्लू अटैच करूँगी स्टेम पे और लीफ को यहाँ पर अटैच कर दूँगी। ये मेरे पास जो लीफ है इसको मैंने सेट कर लिया है। ये देखिए, बिल्कुल साथ लगा लिया है। अब ये धागा मैंने लीफ के साथ ले लेना है, ठीक है। थोड़ी सी उसकी लीफ के स्टेम की जगह छोड़ के, ये देखिए आराम से मैंने अब घुमा रही हूँ
ताकि लीफ भी इसके साथ बंध जाए। ये देखिए, ये बांध लिया आपने। एक्स्ट्रा कोई भी वायर हो जो आपको नहीं चाहिए आप वो कट कर लीजिए। लीफ का भी एक्स्ट्रा वायर कट कर सकते हैं। अब हमें लगता है कि हमें अब अपना दूसरा लीफ लगाना चाहिए, तो हम यहीं से ही अपना सेकंड लीफ अटैच करना शुरू कर देंगे। सेकंड लीफ का मैंने एक्स्ट्रा वायर काट लिया है और अब इसको बस मैंने अटैच करना है। तो यहाँ पर मैंने इसको रख के इसकी सेटिंग कर ली। थोड़ा सा ग्लू लगाएंगे ताकि ये अपनी जगह पर टिका रहे। धागा तो बांध रहे हैं, साथ में थोड़ा थोड़ा ग्लू लगाना भी हेल्पफुल रहता है। तो इसे लगाकर जिस तरह से फर्स्ट लीफ लगाया था बिल्कुल उसी तरह से इसको भी हम बांध देंगे और फिर बांध कर एंड तक ले जाएंगे। एंड तक हमने इसको बांधते जाना है और बाद में फिर हम इसकी जो लीफ की सेटिंग है मज़ीद फाइन कर देंगे। अब इसी तरह हम इसको एंड तक घुमाते हुए नीचे ले जाएंगे और जो भी हमारी सेटिंग होगी लीफ की उसको हम आहिस्ता से एडजस्ट कर लेंगे। जैसे हमारे पास वायर है तो हम इसके ज़रिए लीफ को एडजस्ट भी कर सकते हैं। तो अभी हम इसको घुमाते जाएंगे और एंड तक इसको ले जाते हैं। ठीक है, मैं इसको एंड तक ले जाती हूँ और साथ में थोड़ा थोड़ा सा ग्लू लगाती जा रही हूँ। धागा पूरा लपेटने के बाद एंड में आप थोड़ा सा और ग्लू लगा लें, धागा काट लें और उसको थोड़े से ग्लू से अटैच कर दें ताकि वो खुले नहीं। और फिर इसको सूखने के लिए रख दें। ये हमारी रोज़ स्टिक कंप्लीट हो गई है। बिल्कुल इसी तरह से आप मल्टीपल रोज़ स्टिक्स बना सकते हैं और वो आपका एक कंप्लीट बुके बन सकता है। ये सेलेबल भी हैं, ये इस तरह से बिकते भी हैं। ये मैंने डिफरेंट कलर शेड्स में बनाए हैं, जबकि आप चाहें तो सिंगल कलर के भी बना सकते हैं जैसे हमने यहाँ पे बनाए। और इसमें मज़ीद एक्सपेरिमेंट्स करके जो भी वैरायटी आपको अच्छी लगे वैसे बनाया जा सकता है। उम्मीद है ये आपको अच्छे लगे होंगे। अगर आपने इससे कुछ सीखा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।